हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फिजियोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल सिनेप्सिस। ये टॉपिक जो है न्यूरॉनल फिजियोलॉजी की डोमेन में आता है। इससे पहले न्यूरॉनल फिजियोलॉजी में हम जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल्स, फिर उनकी प्रोपेगेशन, एक्शन पोटेंशियल्स, उनकी प्रोपेगेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ चुके हैं। और आप मेरे चैनल पे इन तमाम टॉपिक्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो देखें जी, केमिकल सिनेप्सिस it means junction between a neuron and a muscle cell, gland और न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन किसी मसल सेल को नर्वेट हो सकता है और किसी ग्लैंड को नर्वेट कर सकता है, और एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन ये आपस में एक जंक्शन बना सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो मैसेंजर होगा वो एक केमिकल होगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर। यानी न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके मसल सेल को एक्साइट कर सकता है, न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके एक ग्लैंड से सिक्रीशन जो है प्रोड्यूस करवा सकता है, और एक न्यूरॉन से केमिकल जो है मैसेंजर एक केमिकल सिग्नल रिलीज़ होके दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर सकता है। अब जो है हम जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो सिनेप्सिस बिटवीन टू न्यूरॉन्स है। अब जिस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा और वो किसी दूसरे न्यूरॉन को जाके स्टिमुलेट करेगा, तो जिस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है और जो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, इसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। और दूसरा न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा और फिर उस न्यूरॉन में कोई रिस्पांस जनरेट होगा तो वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा। मोस्टली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल जाके टर्मिनेट होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डेंड्राइट के ऊपर, लेकिन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की सेल बॉडी पे भी जाके टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन मोस्टली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पे ही टर्मिनेट होता है। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये मतलब है बिफोर जंक्शन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये मतलब है आफ्टर जंक्शन। अब जो स्पेस होगी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, जो गैप है, उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल की टिप पे जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो साइनेप्टिक नॉब होगी, उस साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर हैं और ये केमिकल मैसेंजर्स इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो हैं, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बाय एक्सोसाइटोसिस क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर होगा वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। अब जो है आपने जो कुछ चीज़ें याद रखनी हैं कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। इन दोनों के दरमियान जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोवाइड करेगा। अब ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्टली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल डेंड्राइट्स पे आके एंड करता है और वो सेल बॉडी पे भी जो है आके जो है इनर्वेट हो सकता है। अब कोई डायरेक्ट जो है कनेक्शन नहीं है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, जो एक्शन पोटेंशियल होगा, वो डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसफ़र नहीं होगा।
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, वो थ्रू केमिकल मैसेंजर इंड्यूस होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंड्यूस करेगा, ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कोई भी चेंज इंड्यूस नहीं कर सकता। अब देखें जी, जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, हम इस डायग्राम से उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास जो है साइनेप्टिक नॉब है, जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल की जो है टिप, यानी टर्मिनल मीन टिप, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होगा, यानी उसकी एक्सोनल जो टर्मिनल होगी, उसकी टिप साइनेप्टिक नॉब है। इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं और ये जो रेड डॉट्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को शो कर रहे हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की साइनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद होंगी। जब यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल आएगा और वो एक्शन पोटेंशियल जब साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में तो जो है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे। तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे तो क्लोज्ड कन्फर्मेशन है, लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आया तो ये ओपन हो जाएंगी। अब इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कैल्शियम का इससे फेवर कर रहा है कि ये इनसाइड मूव करे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं, यानी साइनेप्टिक नॉब में चले जाते हैं। अब ये कैल्शियम इंड्यूस करेगा कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये फ्यूज़ कर जाएं साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की साइनेप्टिक जो नॉब है उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएं, तो एक्सोसाइटोसिस होगी, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, चाहे उसकी सेल बॉडी है या डेंड्राइड है, उसकी जो मेम्ब्रेन जो साइनेप्टिक नॉब के एग्जैक्टली नीचे होगी, इसे सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब सब सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होंगे। मोस्टली ये केमिकली गेटेड चैनल्स होती हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास ये केमिकली गेटेड चैनल्स होंगी और ये केमिकली गेटेड चैनल्स ही एक्ट करेंगी एज रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर इन केमिकली गेटेड चैनल्स के साथ आके इसने बाइंड की है, तो ये चैनल्स अब ओपन हो गई हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर आया एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की होगी, अब इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आया डीपोलराइजेशन होनी है, यानी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होना है, या फिर आया यहाँ पे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होना है। ये डिपेंड करेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर आया एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। अब देखें जी, ये हमने पॉइंट अभी डिस्कस की है कि एक्शन पोटेंशियल जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का है, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा। कैल्शियम का इलेक्ट्रिकल और केमिकल ग्रेडियंट दोनों फेवर कर रहे हैं कि ये इनसाइड मूव करे। जब ये इनसाइड मूव कर लेगा तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज़ करवा देगा जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा। फिर न्यूरोट्रांसमीटर ने जाके सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करना होता है। एक्चुअली रिसेप्टर्स जो होते हैं वो केमिकली गेटेड चैनल्स ही होती हैं। अब देखें जी, सिनेप्सिस एक्साइटेटरी सिनेप्स भी हो सकती है और सिनेप्स जो है ये इनहिबिटरी सिनेप्स भी हो सकती है। एक्साइटेटरी सिनेप्स अगर
होनी है तो इसमें डीपोलराइजेशन होगी, यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से जो है थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और एक्साइटेटरी सिनेप्सिस में जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक्साइटेटरी है तो उसने जब आगे ये बॉटम में आप देखें, ये हमारे पास सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो चैनल है, इस चैनल के दरमियान ये ब्लू कलर की एरो है, ये नॉन स्पेसिफिक कैटायन चैनल है, यानी ये स्पेसिफिक नहीं है। इस चैनल से सोडियम और पोटेशियम दोनों मूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों इनवर्ड हैं, लेकिन पोटासियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो आउटवर्ड है, लेकिन यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो इनवर्ड है, यानी पोटासियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आउटवर्ड लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इनवर्ड। तो इससे डिफरेंस ये आता है, देखें सोडियम के साथ मैंने ज़्यादा एरोस शो की हैं, पोटासियम के लिए मैंने सिंगल एरो शो की है, यानी परमिएबिलिटी सोडियम की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू पोटासियम। तो जब आप नेट मूवमेंट की बात करेंगे तो नेट पॉजिटिव चार्जेस की इनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा है। गो के पॉजिटिव चार्जेस भी बाहर गए हैं, लेकिन नेट इनवर्ड मूवमेंट पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, यानी डीपोलराइजेशन होगी। अब देखें जी, एक्साइटेटरी सिनेप्सिस में जिस तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सोडियम को इनवर्ड फेवर करते हैं, पोटाशियम के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आउटवर्ड है, इसका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इनवर्ड है। तो सोडियम की परमिएबिलिटी ज़्यादा एज़ कंपेयर टू पोटासियम, तो नेट इनवर्ड जो मूवमेंट हो रही है वो सोडियम की होगी। अब देखें एक्साइटेटरी जो सिनेप्सिस है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एक्साइटेटरी होगा। फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट इज़ ऑलवेज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो डीपोलराइजेशन हुई है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, जो डीपोलराइजेशन हुई है उसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब जब -70 से -50 की तरफ जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट हो रहा है, तो फिर उस वक्त पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो सकती हैं। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट की ट्रांसमिशन नहीं है, यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी तरफ एक केमिकल मैसेंजर आया है, वो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, जिसने नॉन स्पेसिफिक कैटाइंस को ओपन किया है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन इंड्यूस की है, और जिसकी वजह से एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा, और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है अब उधर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। अब जी, अब इनहिबिटरी सिनेप्सिस की हम बात करते हैं, तो इनहिबिटरी सिनेप्सिस में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी होगा। फॉर एग्जांपल गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये ऑलवेज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्ट करता है। अब जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो जिन केमिकली गेटेड चैनल्स को ओपन करेगा वो पोटासियम के लिए भी हो सकती हैं और क्लोराइड के लिए भी हो सकती हैं। अगर पोटासियम की वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुई हैं तो फिर पोटासियम की मूवमेंट जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उससे बाहर की तरफ होगी, इंटरनल नेगेटिव पोलैरिटी बढ़ेगी। अब क्लोराइड के लिए अगर चैनल्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आइदर है, अगर क्लोराइड के लिए जो है चैनल्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे ओपन हुई हैं तो फिर क्लोराइड आयंस इनसाइड मूव करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज इनसाइड जा रहा है तो इंटरनल जो नेगेटिव पोलैरिटी है बढ़ेगी। तो दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पोटासियम
आउटसाइड मूव करेगा, क्लोराइड इनसाइड मूव करेगा। लेकिन ये दोनों मूवमेंट्स जो है हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करवा रही हैं। हाइपर पोलराइजेशन का ये मतलब है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो रेस्टिंग जो जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यानी -70 मिली वोल्ट, वो मज़ीद नेगेटिव हो रहा है, वो -80 -90 की तरफ जा रहा है। अब -80 या -90 से उसे थ्रेशोल्ड की तरफ लेके आना मुश्किल है, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो अब आगे जो है इंड्यूस नहीं हो पा रहा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तभी टर्म इनहिबिटरी सिनेप्सिस यूज़ हुई है, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, एक्शन पोटेंशियल को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो है इंड्यूस नहीं करना, डीपोलराइजेशन नहीं करवानी, बल्कि क्या हो रही है यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। अब देखें जी, क्लोराइड का इन्फ्लक्स है, ये भी नेगेटिव पोलैरिटी को बढ़ाएगा। और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो इनहिबिटरी होगा, जैसा कि पहले भी बताया है, ये है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। अब ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें जी, अगर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होना है तो देखें वो -70 से -50 यानी थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहा है। -70 से -50 थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहा है। क्यों? जो केमिकल मैसेंजर था, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट, उसने जो कैटाइन नॉन स्पेसिफिक कैटाइन चैनल्स ओपन की हैं, नेट इनवर्ड सोडियम की मूवमेंट हुई है, तो डीपोलराइजेशन हुई है। अब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल देखें, यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में हाइपर पोलराइजेशन हुई है, क्योंकि वहाँ पे अगर पोटासियम की चैनल्स ओपन हुई हैं तो पोटासियम की जो है आउटवर्ड मूवमेंट हुई है, इंटरनल नेगेटिविटी बढ़ी है। और अगर क्लोराइड चैनल्स ओपन हुई हैं, केमिकली गेटेड चैनल्स हैं, ये याद रखना है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में केमिकली गेटेड चैनल्स होंगी, चाहे वो नॉन स्पेसिफिक कैटाइन चैनल्स हों या फिर वो जो है आइदर पोटेशियम की या क्लोराइड की केमिकली गेटेड। अब ये वोल्टेज गेटेड नहीं है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में थी, वो कैल्शियम की थी, यहाँ पे केमिकली गेटेड चैनल्स हैं। तो जब पोटासियम की या क्लोराइड की केमिकली गेटेड चैनल्स ओपन हुई हैं, दोनों केसेस में हाइपर पोलराइजेशन हुई है, यानी वो थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मज़ीद अवे चला गया है, यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंड्यूस नहीं करवाना। अब सिनेप्टिक डिले जी, यानी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होना, फिर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना, फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंड्यूस करवाना, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। यानी ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.5 मिली सेकेंड से लेके 1 मिली सेकेंड का डिले हो सकता है। तो इसमें होगा ये कि जो रिएक्शन टाइम होगा, यानी जो रिस्पांस का जो टाइम होगा वो बढ़ता जाएगा। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ आपके पास चेन्स होती हैं न्यूरॉन्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 न्यूरॉन्स की एक चेन है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। एक न्यूरॉन से सिग्नल ने दूसरे न्यूरॉन में जाना है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो जितनी चेन बढ़ती जाएगी न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स का नेटवर्क बढ़ता जाएगा, ये डिले मल्टीप्लाई होता जाएगा, रिएक्शन टाइम बढ़ता जाएगा। तो होपफुली इस लेक्चर ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।